नेक्स्ट देखिए, ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अब देखिए द्रव्यनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, उसको समझेंगे तो समझ जाएंगे अपने आप से ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए द्रव्यनांक का परिभाषा लिखें, वो है न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पदार्थ अपनी द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस न्यूनतम ताप देखिए यहाँ पे लिखें ताप को उस ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। तो न्यूनतम ताप को उस ताप को उस ताप को देखिए, जैसे कि मान के चलिए हम लोग वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपनी द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस न्यूनतम ताप को उस ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। तो ठोस पदार्थ का बोल रहा है क्या, वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस जो है द्रव अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि हम किसी टेनिस लैब का एग्जाम्पल, ठोस पदार्थ को, जैसे कि बर्फ बर्फ है, बर्फ ठोस अवस्था में रहता है कि नहीं, बर्फ ठोस अवस्था में है और उस पर उसको ताप दीजिएगा तो वो किस अवस्था में चला जाता है, द्रव अवस्था, यानी कि पानी बन जाता है फिर से बर्फ। तो बर्फ जो है बर्फ जो है पानी बन जाता है। एक निश्चित ताप दीजिएगा, एक निश्चित ताप दीजिएगा तो वह बर्फ क्या होगा, पानी में चला जाएगा। तो उसी ऐसी प्रक्रिया को द्रवनांक कहते हैं, जो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे बर्फ को पानी में पिघल जाना। जैसे कि गैलियम धातु का द्रवनांक लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। द्रवनांक जो है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। समझे द्रव्यनांक, अरे द्रव्यनांक कुछ नहीं है, न्यूनतम ताप है। किसका न्यूनतम ताप है, तो ठोस पदार्थ का न्यूनतम ताप। इतना ताप देंगे कि क्या होगा, इतना इतना सही ताप देंगे कि वो द्रव में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। द्रव में परिवर्तित हो गया तो ऐसी ही ताप को क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। तो समझ में आ गया द्रव्यनांक। देखिए लास्ट, ऐसा ठोस पदार्थ कोई लीजिए और जिस पे तापमान दीजिए और न्यूनतम तापमान कम से कम इतना तापमान दीजिए कि वो तुरंत क्या हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, द्रव अवस्था में चेंज हो जाए, उसी तापमान को क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। गैलियम धातु का द्रव्यमाप जो है वो कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक देखिए आप, क्वथनांक देखिए वह न्यूनतम वह न्यूनतम वह न्यूनतम पदार्थ जिस पर कोई द्रव्य पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस न्यूनतम दाब को उस द्रव्य पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है, न्यूनतम दाब कह रहा है। कोई भी कोई भी द्रव्य पदार्थ है, कोई भी लिक्विड है, क्या है, कोई भी, देखिए यहाँ पे क्या, इसका मेन पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं। द्रव्य पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ऐसा न्यूनतम ताप, जैसे कि चलिए एग्जाम्पल, कोई एक क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर, और वाटर यानी कि पानी, पानी पे आप इतना सा ही ताप दीजिएगा, इतना ही ताप दीजिएगा कि वह क्या हो जाए, वह गैस अवस्था में, यानी कि वह भाप में बन जाए। तो इसी ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कब बोलेंगे, देखिए दोनों अवस्था में परिवर्तन ही करता है। ये जो है ठोस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग करता है, द्रव्यनांक। अगर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है उसको द्रव्यनांक, अगर द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। इतना समझिए, जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल लेकर बताएं, जल को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक आप उबाल दीजिएगा तो वो भाप बनकर उड़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, क्वथनांक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठोस पदार्थ का घनत्व सामान्यतः उच्च होते हैं, घनत्व भी उच्च होता है ठोस पदार्थ का। तो घनत्व कैसे उच्च होता है, तो मान के घनत्व समझते हैं आप लोग। घनत्व देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ, आप समझे तो समझ सकते हैं। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। आप बोलेगा द्रव्यमान क्या है और आयतन क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, घनत्व का डेफिनेशन पहले पढ़ लीजिए। पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, इकाई आयतन, देखिए यहाँ पे इकाई आयतन, इकाई मतलब इकाई आयतन समझते हैं, प्रति यूनिट, प्रति यूनिट, जैसे कि कोई भी यूनिट मान के चलिए, प्रति मान लेते हैं 1 केजी 2 केजी 3 केजी ऐसे करके, प्रति यूनिट में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान का मतलब हो गया, जो एक, जैसे कि द्रव्यमान का मतलब तो वेट ही होता है। देखिए कैसे, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है,
मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक बॉडी है, बॉडी मान लीजिए, बॉडी एक बॉडी है और इसका पार्ट देखिए और ये सभी जो है इतना इतना इसका जो कण है ये इतना जगह घेरा है। तो कोई भी पार्ट जो होता है वो कणों से ही मिलकर के बना होता है, कण से ही मिलकर के कोई भी पार्ट बना होता है। तो मान के चलिए ये सभी ये सब इसका क्या है, कण, ये सब कण से मिलकर के बना हुआ है। तो प्रति यूनिट में सबसे ज्यादा कण जो होता है वो किसका होता है, ठोस का होता है। प्रति यूनिट में सबसे ज्यादा जो कण होता है वह ठोस का होता है। जैसे कि 1 केजी लीजिएगा, 1 केजी लीजिएगा, 1 केजी वन से इतना जगह घेरा, हमको लोहा है 1 केजी इतना जगह घेरा। अब इसका जो कण जो होगा, इसका जो कण होगा वह सबसे ज्यादा होगा इसमें। और ये कण क्या होगा, ठोस है तो पास पास में होगा। क्या होगा, कण है तो ठोस है तो ये पास पास में होगा। यही बोला है कि द्रव्यमान बटा आयतन, इतनी सी जगह में कितना सा एक प्रॉपर एरिया, जैसे कि इतना में इसका कितना इसका वेट होगा, उसी को बोलते हैं घनत्व। यानी कि इतना एरिया में कितना ज्यादा मोलिक्यूल्स अट सकता है, मतलब कण इसमें रह सकता है। सबसे ज्यादा जो पास पास जो रहता है, एकदम ठूस ठूस के रहता है, रह सकता है, वो है क्या, वह ठोस में रहता है। तो अभी तक जो हमको ज्ञात पदार्थ है, जो हीरा, हीरा सबसे अधिक घनत्व वाला पदार्थ है। हीरा का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। समझे, घनत्व, घनत्व जो है उसका जो घनत्व, घनत्व कुछ नहीं है, मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझाते हैं। जैसे कि दिल्ली एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी है, दिल्ली एक शहर है ना जी। तो दिल्ली एक शहर है, वहाँ पे लोग, बहुत लोग रहते हैं। जैसे कि अपना बिहार में पटना हो गया, पटना एक शहर है, वहाँ पे बहुत लोग पास पास में बिल्डिंग बना के रहते हैं। एक बिल्डिंग में ठूस ठूस के आदमी रहता है। उसी गांव में चले जाइएगा तो दूर दूर में आदमी रहता है, जहाँ की गांव में मान के चलिए 10 किलोमीटर एरिया में 500 घर है। लेकिन शहर में 10 किलोमीटर एरिया में जो है ना 3000 4000 घर है। 10 किलोमीटर एरिया में कितना सारा घर, कितना सारा आदमी उसमें रहता है। इसी तरह से कम एरिया जो है, कम एरिया में ज्यादा कण, कम आयतन में ज्यादा कण ठूस ठूस के भरा हुआ रहता है ठोस में। यही इस घनत्व का मतलब हुआ, जो कितना जगह में हम कितना से कितना आदमी को उसमें देख सकते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट।